दोस्तों नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। देश की संसद में हंगामा है, शीत सत्र चल रहा है और उसमें कई विवादित बिल पेश कर दिए गए हैं। उनको लेकर विपक्ष हमलावर है। प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं, नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर हैं और अचानक 15 दिसंबर को लोकसभा में कई विवादित बिल पेश किए गए। उनमें सबसे अहम बिल है परमाणु ऊर्जा का बिल, एटॉमिक एनर्जी का बिल। इसके अलावा शिक्षा को लेकर एक बिल पेश किया गया। अब मनरेगा को लेकर बिल पेश किया जा रहा है, जिसका नाम भी बदल दिया गया है। नाम रख दिया गया है जी राम जी, वीबी विकसित भारत जी राम जी। तो ये सब चल रहा है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी बिल पर विपक्ष की कड़ी आपत्तियां हैं। जानकार भी इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। ये पूरा बिल क्या है, क्या नहीं है, इस पर हमारे साथ हैं एक्सपर्ट राय देने के लिए हमारे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ। प्रबीर, आपका स्वागत है। 15 दिसंबर को हमारे जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने लोकसभा में एक बिल पेश किया है एटॉमिक एनर्जी को लेकर। बड़ा भारी सा नाम है, मुझे देख के ही पढ़ना पड़ेगा। द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। ये बिल पेश किया है। उनका दावा है कि इससे परमाणु ऊर्जा में प्रमोशन होगा, डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसे देश के लिए सुरक्षा विपक्ष भी मान रहा है, बहुत से जानकार भी मान रहे हैं। आपका इस पर लंबे समय से काम है। आपने यूपीए सरकार के दौरान भी इसी तरह के बिल आया था, आपने उस सब का अध्ययन किया, देखा। तो आपकी नज़र में क्या है, ये वाकई क्या देश ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है या एक खतरनाक कदम है? देखिए, मैं दोनों तरफ इस तरह से नहीं पेश करूंगा। सवाल है कि इसमें है क्या जी। मूल चीज़ तो ये है, इसके बाद जाएंगे क्यों आया, फल क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि ढाक ढोल आप जो भी बजाएं वो तो अलग बात है। मूल जो बात इसमें है कि इसमें जो सप्लायर्स लायबिलिटी है वो ख़त्म कर दी गई है। अब देखेंगे इसमें दो जो एक्ट है जिसको ख़त्म हुआ था, एक था सिविल लायबिलिटी। लायबिलिटी किसका होगा, कितना होगा, वो एक अलग से एक्ट था। ये उसको भी ख़त्म कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ढीला कर रहा है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत जो हमारी पूरा ऊर्जा का काम होता था उसको ख़त्म किया है। पर उसमें कितना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। भाई लायबिलिटी बिल जो आया है, लायबिलिटी जो इस बिल में है वो देखा तो प्राइवेट लायबिलिटी, सप्लायर्स लायबिलिटी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट चलाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी हर चीज़ के लिए। सप्लायर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी चीज़ दिया हो जिसके वजह से खतरा पैदा हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि विदेश से पहले भी इसकी बात थी, उसके लिए एक्ट मतलब पहले तो एक चीज़ ये बताइए कि इसमें पहली बार ये हुआ नहीं, मैं इसमें ये पूछ लूँ कि पहली बार ये हुआ है कि प्राइवेट प्लेयर आ रहा है जिसमें देशी और विदेशी कंपनियां शामिल होंगी? देखिए, प्राइवेट प्लेयर आ रहा है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस तरह से बनाए कानून जिसमें सेफ्टी लोगों की और लायबिलिटी जो होगा, अगर एक्सीडेंट होगा किसका होगा, ये सुनिश्चित होता है। तो इस बिल में जो मुख्य चीज़ है कि हम विदेशी रिएक्टर खरीदेंगे, अभी भी खरीद रहे हैं, पहले भी खरीदे हैं। पिछले एटॉमिक एनर्जी एक्ट को इसके लिए कोई बदलने की ज़रूरत नहीं था। हमने पहले भी फ्रेंच रिएक्टर्स खरीदने चाहते थे, वेस्टिंगहाउस जी के रिएक्टर्स खरीदना चाहते थे, दोनों सफल नहीं हुआ। पर इसके साथ साथ हम जब ये कर रहे थे कि रशियन रिएक्टर्स करेंगे, एक ही साथ चल रहा था। रशियन रिएक्टर्स हमने कुडनकुलम में लगाए हैं और वो चल रहे हैं, एक नहीं कई चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार विदेशी रिएक्टर इंडिया में आएगा। पहले भी जी का रिएक्टर से हमने एटॉमिक एनर्जी पावर का जो है शुरुआत जी के रिएक्टर से किया था। तो ये बड़ी बात या नई बात नहीं है और हमारे एक्ट के तहत ये पहले भी हो सकता था और हो रहा था। तो सवाल है कि इसमें सबसे बड़ी बुनियादी जो परिवर्तन किया गया है कि न्यूक्लियर सप्लायर जो होगा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि रशियन रिएक्टर सप्लाई किए हैं, उन्होंने तो नहीं मांगा कि सप्लायर की कोई लायबिलिटी नहीं हो। फ्रेंच नेगोशिएट कर रहे थे हमारे रिएक्टर्स के लिए महाराष्ट्र में, वो
रिएक्टर आए नहीं, इसलिए कि उनका दाम बहुत ज़्यादा था और जो कंपनी बेच रहा था वही दिवालिया हो गया। उसको फ्रेंच न्यूक्लियर जो अथॉरिटी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उनका खुद का प्लांट जो उन्होंने लगाने की कोशिश किया था बहुत महंगा हुआ, लगा नहीं, बहुत सारे उसकी क्राइसिस अलग है। तो अब जो अमेरिकन कंपनियों की बात हो रही है, जी वेस्टिंगहाउस सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाले कंपनी था, दोनों देवलिया हो गए और इसके बाद उनका टेक ओवर हो गया। एक तो ख़रीद लिया एक जापानीज़ कंपनी ने, और अभी जो हमारे यहाँ एसएमआर की बात चल रही है इनमें से कोई नहीं है, वो चल रही है होल्टेक करके कंपनी है जिन्होंने कभी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया नहीं। वो पहली बार एसएमआर पे नाम पे न्यूक्लियर मैदान में उतरा है और कह रहे हैं कि हमें बनाएंगे। अभी तक कोई न्यूक्लियर रिएक्टर होल्टेक अभी तक बनाया नहीं है, सप्लाई नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, तो होल्टेक एक शायद उनका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है शुरुआत, और कहीं नहीं सफल की बात तो दूर, कहीं इंस्टॉल भी नहीं हुआ, चलना शुरू नहीं हुआ, डिज़ाइन अभी तक पास नहीं हुआ, वो भी उनकी रेगुलेटरी कमीशन देखता है, कुछ नहीं हुआ। उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन की बात शुरू हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, कहीं लगाएंगे, और उसी जगह पे 2 रिएक्टर्स बंद पड़े हुए हैं, उसको फिर जागरूक करने के लिए, फिर चलाने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो होल्टेक की एसएमआर की कोई अभी तक प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। 300-350 मेगावाट की बात कर रहे हैं। हमारे जो पहले के रिएक्टर्स है बीआरसी और उसके बाद न्यूक्लियर कॉरपोरेशन जो है वो रेगुलर इस साइज़ के बनाए हैं, और अभी भी जो बना रहे हैं 500-700 मेगावाट, उनको कहा जाए अब 300-350 मेगावाट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, उनकी डिज़ाइन पड़े हुए हैं, इस तरह के रिएक्टर्स बनाए हुए छोटे रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। तो इसमें क्या नयापन क्या है वो अलग है। सवाल मुख्य रूप से जिसकी चर्चा आप छेड़े हैं कि लायबिलिटी किसकी होगी, तो इस बिल में सप्लायर की कोई लायबिलिटी मतलब नहीं मैं कहूँ जैसे हम लोग आम लोग, मतलब हम तो टीवी फ्रिज या कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें भी कंपनी हमें गारंटी वारंटी देती है, डिफेक्ट निकले तो हम, और ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, मतलब ये कोई टीवी फ्रिज जैसी चीज़ तो है नहीं, इसमें दुर्घटना का खतरा है। जैसे बहुत से लोग आशंकाएं जता रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, याद कर रहे हैं भोपाल गैस कांड का, तो उसमें भी एक जिम्मेदारी थी और उस पर भी बीजेपी ने बहुत वो मचाया था कि उन्हें किस तरह आपने जाने दिया। यहाँ खुद ही जाने दे रहे हैं, उन्हें बिल्कुल बरी कर दे रहे हैं किसी भी जिम्मेदारी से। अब जो भोपाल गैस कांड का जो जिक्र किया है बहुत अहमियत रखती है, इसलिए कि जब ये न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पास हो रही थी तब उस वक्त क्या भोपाल गैस कांड के लिए किसका जिम्मेदारी होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ रही थी और वो चीज़ एकदम ताज़ा थी हमारे दिमाग में। तो इसीलिए सप्लायर की लायबिलिटी, भोपाल गैस कांड में सप्लायर था, अमरीकी सप्लायर था, तो उसका सप्लायर का जो लायबिलिटी उस पर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत उनको मुआवजा देना पड़ा। और वो भी हमारे उस वक्त ये थी कि हमारी लायबिलिटी लॉज इतना तगड़ा नहीं थी, ये बताया गया था। हकीकत उसके तहत फिर भी मुआवजा उनको देना पड़ा यूनियन कार्बाइड का। तो ये जो जब ये बिल आ रही थी, लायबिलिटी बिल चर्चा हो रहा था, उसमें बहुत सारे कमेटी थी पार्लियामेंट की, राज्यसभा की कमेटी थी, और कल पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनती है दोनों की सदस्य होते हैं, राज्यसभा की लोकसभा की। और जब ये फाइनल हुआ था तब लायबिलिटी सप्लायर की होगी, ये इसीलिए रखा गया कि भोपाल गैस कांड का सबक हमारे सामने था, तो इसीलिए था कि सप्लायर की भी लायबिलिटी होगी। अगर वो कोई डिफेक्टिव इक्विपमेंट देता है तो उसकी लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पर इक्विपमेंट हम क्या लेने की बात कर रहे हैं, जो निर्मला सीतारमण जी अपने बजट स्पीच में कहा, एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, मैंने जो जिक्र किया इसका कोई अभी तक एक भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अमेरिकी कंपनी ने नहीं बनाया। हाँ, रूस ने बनाया है, चीन ने बनाया है, और मेरे ख्याल से साउथ कोरिया ने भी बनाया है या बना रहा है। उनकी रिएक्टर बनाने की क्षमता है, मतलब देखा परखा है वो काम, और वो चल रहा है। जबकि जी और जो वेस्टिंगहाउस जो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनियां थे अमेरिका में, वो दोनों बिक चुके हैं। तो
होल्टेक का कोई, मैंने जो पहले बताया, होल्टेक का कोई एक्सपीरियंस इस पर नहीं है। वो नया खिलाड़ी है, बोल रहा है कि मैं SMR बनाऊंगा। तो ठीक है, बनाए, कंपटीशन हो, देखा जाए क्या है। पर लायबिलिटी का संबंध उससे क्या है कि आपने मान लीजिए रिएक्टर, जो सबसे मुख्य चीज़ है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो आप बना के देते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है, उसमें मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें कुछ ऐसा हो जो रेडियो एक्टिव लीकेज हो, जिसमें काफ़ी बड़ा इलाका जैसे भोपाल गैस कांड में हुआ था उस तरह, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। छोटा भी कुछ गलती होगी, कुछ वहाँ पर कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, उसका भरपाई कौन करेगा? तो जो आपने कहा, टीवी फ्रिज पे जब गारंटी होती है तो रिएक्टर में गारंटी क्यों नहीं होगी? ये सप्लायर्स लायबिलिटी क्यों, न्यूक्लियर लायबिलिटी जो बिल पेश किया है उसमें ख़त्म कर दिया गया है। मैंने पूरा उसको पढ़ा है कल बैठ के, उस पर सप्लायर की लायबिलिटी का शब्द उसमें कहीं नहीं है, तो ख़त्म कर दिया गया है। क्यों, किस लिए ख़त्म किया? किसी ने तो मांगा नहीं था। यहाँ पर लार्सन टूर्बो है, BHEL है, और भी कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर में काम करते, आज तक तो उन्होंने इससे बंद नहीं किया सप्लाई करना। तो क्या ज़रूरत पड़ी इसको ख़त्म करने की? और दूसरी बात, एक अनटेस्टेड 350 गीगावाट होल्टेक से आप लेना चाहते हो SMR के नाम से, अब कहो आप हमारे जो इंडियन कंपनीज है उनको कहो, अभी तक सरकारी नियंत्रण में ही बनते और चलते रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन कहो कि वो 350 मेगावाट के SMR बना के टेस्ट करें, तो हम उनसे आगे ही होंगे, पीछे नहीं होंगे। होल्टेक से तो इनके अनुभव बहुत ज़्यादा है, जब हम स्वदेशी की वकालत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं स्वदेशी के वकालत अमेरिका को खुश करने के लिए ट्रम्प साहब को कैसे खुश करें, यह भी इसमें है। क्या न्यूक्लियर सेक्टर को हम इसलिए तिलांजलि देंगे क्योंकि ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए? उनका तो मियाद कितना है, और 2-2.5 साल होगा। उसके साथ इसके लिए हम 25-30 साल के एक बोझ अपने ऊपर लेंगे। अमेरिकन कंपनी की इतिहास है, उनके कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं ख़त्म हुआ, और उसका कॉस्ट ओवररन 1.5 गुना 2 गुना नहीं है, 3 गुना 4 गुना रहा है, वो भी अमेरिका के अंदर, बाहर की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो इनकी इतिहास है, तो ये सारा मामला फिर अमेरिका से जुड़ रहा है कि जितनी नाराज़गी थी, टैरिफ है, यार मोदी जी उनसे बिल्कुल बचते बचते घूम रहे हैं कि अब फिर कुछ पटरी पे लाया जाए, तो एक ये ऑफर भी उन्हीं के लिए है। ये एक हिसाब से उनको कैसे खुश करें, तो उसके लिए अगर ऑफर देना चाहते दीजिए, दूसरे चीज़ों पे दीजिए। न्यूक्लियर खतरनाक सेक्टर है, उसमें सेफ्टी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए लायबिलिटी क्लॉज रखा गया है कि सेफ्टी जो देगा उसका भी एक हिसाब होगा कि मुझे सेफ इक्विपमेंट देना है, बिल्कुल जिम्मेदारी मेरी होगी नहीं तो ये सब देखते हुए अगर लेना चाहते हैं ठीक है लीजिए, भुगतेंगे आप, वो अलग बात है, पर हम भुगतेंगे सिर्फ बजट की वजह से नहीं, कॉस्ट के लिए नहीं, पर अगर कुछ एक्सीडेंट होता है। हाँ, मतलब कई सारी चीज़ें जुड़ गई, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, एक ऐसे हम नई कंपनियों को इसमें बुलावा दे रहे हैं, और इतने संवेदनशील क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात। और इस बिल में आपको क्या कुछ खास देखने को मिला? देखिए, इतनी अध्ययन तो मैंने किया नहीं, कल ही पेश हुआ है। मैंने पढ़ा, लायबिलिटी तो साफ नज़र आ रहा है, और उसकी चर्चा भी अभी है। और ये चर्चा आज से नहीं है, कम से कम जब से ये एक्ट पारित हुआ है उसके पहले से भी ये अमेरिकी कंपनी का प्रेशर था कि इसे हटाया, लायबिलिटी हटाया जाए। 1 पॉइंट प्रोग्राम उनका था, इस पे लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तब तक प्रेशर नहीं था क्योंकि उनकी कंपनियां बहुत ज़्यादा सफल रूप में न्यूक्लियर चला नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने नया तोहफा लेके आए हैं, वही रिएक्टर को अगर छोटा कर देंगे, बहुत बड़ा हो गया था इसीलिए ठीक नहीं चला, अब छोटा कर देंगे। अरे भाई, छोटा तो पहले था, उससे आपने ही बड़ा किया था कह के कि कॉस्ट कम होगा। अब कह रहे छोटा करने से कॉस्ट भी कम होगा और लायबिलिटी भी नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, लायबिलिटी लॉ आप रखिए, सप्लाई कीजिए, आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रहे, पर आप उसमें लायबिलिटी नहीं होगा, ये क्यों दावा कर रहे हो? अगर आप कहते हो कि प्लांट बहुत सेफ है, तो ये दावा क्यों कर रहे हो कि आपकी तो विपक्ष का मेन यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या दुर्घटना सुरक्षा वाला क्लॉज मतलब इसमें नहीं है, और उसी के लिए सारा ये विरोध है।
लायबिलिटी जिसे हम कह रहे जी, हैं, हाँ। सुरक्षा लायब, देखिए दायित्व जो है, जिम्मेदारी जी। जिम्मेदारी से आप हाथ क्यों उठा रहे हैं, हाथ क्यों हटा रहे हैं? आप अगर सप्लायर है तो, जैसे आपने कहा टीवी वाला, फ्रिज वाला अगर लायबिलिटी लेता है तो आप क्यों उससे हट रहे हो? ये मुख्य सवाल है। और ख़ास तौर से न्यूक्लियर, जहाँ पर एक्सीडेंट का बहुत बड़ा असर हो सकता है आसपास इलाके में, पानी पे, नदियाँ। तो जब ये कानून आया था लायबिलिटी का और ये वो, तब बीजेपी का क्या रुख रहा था, आपको याद है कुछ? बीजेपी और वामपंथी दोनों एक साथ थे इसमें। अच्छा। पार्लियामेंट्री कमिटीज में जब बिल हुआ था, इसीलिए कि उनका उस वक्त ये था कि कांग्रेस का पार्लियामेंट में मेजॉरिटी पास कराने के, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं था। तो अगर वो सबको साथ नहीं ले जा सकता तो बिल नहीं पारित होगा। उनका एक तो टैक्टिकल मसाला था और उनका कोई इससे सैद्धांतिक मामला नहीं था, उनका सिर्फ टैक्टिकल था कि कांग्रेस को हम बैकफुट पर। मुझे याद है क्योंकि हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, याद होगा इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील पे हम लोगों ने काफ़ी उसमें काम किए थे। तो लायबिलिटी इसीलिए भोपाल गैस कांड के उसी वक्त जो फिर चर्चा में था, उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको हमने भोपाल में जो वो यूनियन कार्बाइड वाला मसला सब पूरे देश को याद है, किस तरह से उसकी भयानक यादें और आज तक पीढ़ियां भुगत रही हैं तमाम सब चीज़ें। तो इसमें कुछ और जोड़ लेंगे आप? वही है कि पार्लियामेंट में इस वक्त उनकी हुकूमत है, तो अब जो है क्या दोनों सदन से ये पास करा लेंगे, उस तरह का कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा, देखने की बात है। और बहुत हद तक डिपेंड करेगा बीजेपी के अंदर भी इसके बारे में रवैया क्या होगा, क्योंकि सही बात तो ये है उनमें एकदम मोनोलिथिक बीजेपी है, इसको नहीं मान के चलना नहीं चाहिए। पर अब देखिए मोदी रिजीम में चीज़ें बदल गई हैं, जो पहले नहीं भी ये कह सकते हैं। वो भी सही है कि क्या उसमें भी कुछ लोग अपना विवेक की इस्तेमाल करेंगे या नहीं, देखने की बात। विवेक, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि विवेक कहाँ है, और ये मामला अब इस रिजीम में बदल गया। दूसरी बात ये देखिए जो हुआ अभी, जो आपका क्या कहेंगे संचार साथी बिल लेके जो हुआ है, तो पब्लिक ओपिनियन की अहमियत है, पर सवाल है कि सबके हाथ पे सेलफोन है, इसलिए उससे हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियर पावर बहुत दूर की चीज़ लगती है हमें। तो इसीलिए एक तभी मैंने टीवी फ्रिज वाला उदाहरण और दूसरा उदाहरण, मतलब हम घी तेल भी खाते हैं, तब भी उसमें जो बना रहा है, जिसने बनाकर भेजा, बेच कोई भी रहा है, बना जो रहा है उसकी वो होती है, अगर वो टेस्ट में फेल हो जाता है तो उस पर भी जुर्माना, और उस पर, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए खतरनाक। एक बात इस पर मैं जोड़ना चाहता हूँ, अमेरिका के अलावा लायबिलिटी हटा लिया जाए न्यूक्लियर, ऐसी मांग किसी ने नहीं, ऐसे मांग किसी जगह पे और नहीं है। सिर्फ अमेरिका में ये प्रचलित है क्योंकि उन्होंने शुरू किया था न्यूक्लियर पावर, आपको मालूम है, आड़ था जिसका आड़ में न्यूक्लियर बॉम्ब बनते थे, तो वो उसका साथ जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर बॉम्ब जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए उनको छूट दी गई थी, और प्राइवेट प्लेयर्स ही सिर्फ अमेरिका में करते हैं। फ्रांस में पब्लिक सेक्टर करता था, इंडिया में पब्लिक सेक्टर करता है, रशिया, सोवियत यूनियन, चीन में तो है ही। तो ये उस वक्त इतनी बड़ी रूप में सामने नहीं था, सिर्फ जापान में प्राइवेट प्लेयर्स थे। तो ये जो चीज़ आया था अमेरिका में कि बॉम्ब बनाना है, इसीलिए इनको छूट दीजिए, जिम्मेदारी हम लेंगे। क्योंकि सही बात तो है, एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है उसका एक मुख्य स्रोत जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो बम का तो काम विनाशी फैलाना है, देखिए, पर जो न्यूक्लियर ऊर्जा पावर की बात हो रही है, परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है, उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत से काम हैं, लेकिन अगर उसमें सेफ्टी नॉर्म्स को इस तरह से हम तिलांजलि दे देंगे तो भोपाल गैस का सबको सबक याद है। और ये सारा कुछ अगर केवल अमेरिका को खुश करने के लिए, ट्रंप साहब को खुश करने के लिए किया जा रहा है तो और भी खतरनाक है। इसलिए इसे, चाहे वो नागरिकों की सुरक्षा है या दायित्व है सरकार का, उस सब से वो जिम्मेदारी बरी हो रहे हैं, तो ये बड़ा मुझे लगता खतरनाक है। और जैसे प्रबीर ने कहा कि जैसे भाई संचार साथी जिसे जासूसी ऐप समझा गया और वापस लेना पड़ा, बड़ी इस सरकार में ये भी होता है कि चीज़ें वापस इस तरह होती नहीं, वो चीज़ें, पर वो बार बार वैसे पलट के आती हैं नए नए नाम से। तो अब देखना होगा कि विपक्ष और वो कितना इसमें जन जागरूकता कर सकता है, क्योंकि वाकई, क्योंकि वो कहा कि मोबाइल तो हम सबको इससे जुड़ा है, तो हम एकदम उस पर चिंतित हुए, सामने आई सबकी चिंताएं,
लेकिन न्यूक्लियर पावर एटॉमिक एनर्जी का मामला थोड़ा दूर का लगता है, बहुत सारे लोग जानते नहीं, इसलिए हमने ये बात की। तुरंत ये आया है, हम भी इसे समझ रहे थे कि इसमें है क्या और क्या इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है वही कि दायित्व जो लाइबिलिटी वाला मामला है उसको ढीला कर दिया, उसको तिलांजलि दे दी। तो फिर ढीला नहीं किया, खत्म ही कर दिया एक तरह से। वो तो एक्ट ही रद्द हो गया, लाइबिलिटी एक्ट जो है वही रद्द हो गया है। इसमें हालांकि मैं पढ़ रहा था कि उसे कुछ लचीला किया गया है, कुछ उसमें उसको इस एक्ट में शामिल किया गया है, पर जो क्लॉजेस थे जी वो हटा दिया गया। तो ये बहुत सोचने और देखने वाली बात है। अब मुझे लगता सिर्फ लाइबिलिटी है प्लांट चलाने वाले का, अर्थात सरकार की, और किसी की लाइबिलिटी नहीं है। तो ये अब देखना होगा इसका किस तरह से संसद में और संसद के बाहर सड़क पर इसका किस तरह से विरोध होता है। तो हम इस पर निगाह रखेंगे और आने वाले दिनों में फिर इस पर बात करेंगे जब और सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।